आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सभी किचन गार्डन कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, यदि आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अपने घर से ही लेना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी जहाँ पर आप खुद से ऑर्गेनिक वेजिटेबल यानी कि सब्जियाँ उगा सकते हैं। जी हाँ, यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो टेंशन आप सभी को बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको कुछ ऐसी सब्जियां बताऊंगी जो आप ग्रो बैग में इजीली लगा सकते हैं और वो बहुत ही कम मेहनत के साथ लगती हैं, यानी कि बहुत कम मेहनत आपको उनके अंदर करनी पड़ती है। सिर्फ आप डेली का 10 से 5 मिनट दे सकते हैं। यदि डेली का टाइम नहीं है तो आप 2 दिन में, 3 दिन में या फिर 1 वीक में यदि उनको थोड़ा टाइम देंगे तब भी आप घर से ही काफ़ी अच्छी सब्जियाँ ले सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आप सभी को ये भी बताऊंगी किस तरीके से आपको अपने किचन गार्डन की देखभाल करनी है और किस तरीके से जो बीज है लगाया जाता है, और हम यदि ज़मीन में गार्डनिंग करते हैं तो क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, कितनी मेहनत लगती है, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और यदि आपने पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप वॉच कर सकते हैं। हम गार्डनिंग टिप्स भी देते हैं, ब्लॉग्स भी डालते हैं, डेली के हार्वेस्ट वीडियो भी डालते हैं। और इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं गर्मियों वाली सब्जी। जी हाँ, गर्मियों वाली सब्जी लगाने वाले हैं। 15 से 20 सब्जियाँ जो कि लगती हैं वो लगाने वाले हैं। सारी प्रक्रिया जो होती है वो सब कुछ इस वीडियो में दिखाने भी वाले हैं। फटाफट से शुरू कर लेते हैं कि गार्डनिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कोमल, मैं भरतपुर राजस्थान से। तो गाइस, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर की। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि हमारे यहाँ गर्म तापमान है, ठंडा तापमान है, तो हमारे यहाँ नहीं लगती। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ 45-50 डिग्री सेल्सियस यानी कि डिग्री वगैरह होता है, लेकिन फिर भी हम सब्जियां यहाँ लगा लेते हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले हम करते हैं ज़मीन में गार्डनिंग, जहाँ पर स्पेशल कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्पेशल यहाँ पर ऑर्गेनिक यानी कि हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, बाहर का फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि हम ज़मीन में करते हैं और ज़मीन अपने आप में एक बहुत अच्छा पोषण रखती है। तो सबसे पहले हम डालने वाले हैं बेल वाली सब्जियां। बेल वाली सब्जियां जैसे कि आपके लौकी हो गए, ये आपके पेठा हो गया, करेला हो गया, टिंडा हो गया, और खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी। तो ये सब्जी गर्मियों वाले भी हैं, सर्दी वाले भी हैं। हम अप्रैल के महीने में डाल रहे हैं, ये सितंबर तक डलेंगी, आप कभी भी लगा सकते हैं। तो पेठे का बीज कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो सबसे पहले यदि आप ज़मीन में कर रहे हैं तो उसकी गुड़ाई आपको कर लेनी है। गुड़ाई से पहले आप देख लेना कि आपकी जो ज़मीन है वो तरीली है यानी कि नहीं। यदि नहीं है तो थोड़ा पानी का छिड़काव वहाँ पर लगाएं और थोड़ी सी गोबर का खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम गाय की गोबर का यूज करते हैं, ज़मीन में डाल दें। मतलब कि दोस्तों, सबसे पहले ज़मीन में हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसके बाद गोबर डालते हैं, उसके बाद उसमें गुड़ाई होती है। गुड़ाई क्या बोलते हैं, उसमें खुदाई होती है जिससे बीज आसानी से उसमें चला जाए, और फिर हम इस प्रक्रिया को चालू कर देते हैं। अभी एक चीज़ हम आपको और बता दें जिसमें आपको और आसानी हो जाएगी। हम जो भी यहाँ पर बीज डाल रहे हैं बेल वाले, वो अपने ऐसे बेस्ट एरिया में डाल रहे हैं जहाँ पर सारी जगह घिरे नहीं और वो जगह हमारी काम की नहीं है, तो वहाँ पर बेल लगेंगी तो हमें यानी कि ज़्यादा ज़मीन भी नहीं जाएगी और हमें अच्छा फल भी मिलेगा। तो कुछ जगह हमारी जो कोने कोने वाली हैं, ये ज़मीन जो हमारी है यहाँ पर कोना कोना बना हुआ है, वहाँ पर हम बेल वाली सब्जियाँ डाल रहे हैं। बेल वाली सब्जियाँ बिल्कुल चौड़ी जगह में आप मत डालना, चौड़ी जगहों में आप पेड़ लगा सकते हैं, जैसे कि कलौंजे का, नींबू का, अमरूद का जो कि हमने लगा रखे हैं, अनार का, साथ ही भिंडी, पालक, मेथी, जो ये तो होती हैं, इनके लिए चौड़ी वाली ज़मीन चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ और प्रक्रिया यानी कि कुछ और समाधान करेंगे। इस वक्त हम यहाँ पर बेल वाली सब्जियों को डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि हमने गुड़ाई की है। गुड़ाई जिसको बोलते हैं वो है खुदाई, आप देख सकते हैं। और कहीं कहीं हम साथ करते हैं क्योंकि ज़मीन हमारी तरीली हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश आई थी तो हमें और आसानी होगी, हमें पानी नहीं लगाना पड़ा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो साइड साइड में मैंने आपको बता दिया कि हम बेल वाली सब्जियाँ डाल रहे हैं। कहीं पे करेला है, कहीं पे टिंडा है, कहीं पे पेठा, कहीं पे घिया। देखो, ये सब्जियाँ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत कम मेहनत लगती है, और यदि आप ग्रो बैग में ये सब्जियां उगाते हैं तो आसानी से उगा सकते हैं। आप 12 बाई 13, 18 इंच के ग्रो बैग ले सकते हैं, उनमें आसानी से हो जाएगी। और ज़्यादातर लोग कोकोपीट वगैरह इस तरीके का इस्तेमाल कर लेते हैं
और यदि आप उनका इस्तेमाल नहीं भी करना चाहें तो आप मिट्टी, किसी खेत की मिट्टी का इस्तेमाल करें, या फिर कहीं पर पानी भरा हुआ बहुत टाइम से और वो जो काली मिट्टी पड़ जाती है, आप उस मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी सब्ज़ी मिलेगी। उसमें आप यहाँ पर जो उपले होते हैं उनकी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है कहीं कहीं गोबर नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब्जियां आप अपने ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। अभी हमारा जो खेत है वो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पर हम कुछ और लगाने वाले हैं, लेकिन जो हमने बगीचा बना रखा है उसमें हम ये सब्जियां लगा रखे, यानी कि डाल रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये सौंफ है, जो कि हमने विंटर में लगाई थी। इसका सीज़न आउट होने वाला है, यानी कि ये जैसे ही सूख जाएगी हम इसको निकाल लेंगे। और इसमें भी हमने कोई भी मेहनत नहीं की, आसानी से हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो हमने गोभी की पौध भी लगाई हुई है, जो कि हमें किसी ने दी थी तो हमने लगा ली। हम खुद बहुत पौध भी तैयार करते हैं, हमारे ज़्यादातर लोग गार्डनिंग करते हैं तो ऐसे ही आपस में लेन देन कर लेते हैं। तो हमने गोभी की पौध भी लगाई हुई है। यहाँ पर अमरूद के पेड़ के नीचे हम टिंडे के लगा रहे हैं। टिंडे क्या होता है कि ज़्यादा फैलता नहीं है, टमाटर का सा पौधा होता है, वहीं की वहीं उससे निकलते रहते हैं। देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो अमरूद के पेड़ पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि इसकी एनर्जी इसमें जाएगी, नहीं बेल वाले में, क्योंकि अमरूद का सीज़न अभी आउट है, सितंबर अक्टूबर में चलेगा, तब तक ये सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने वेस्ट वाले हिस्से को भी अपने सब्जी या फिर अपने उपयोग में ज़रूर ले लेना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और गाइस, यदि आप जानना चाहते हैं कि आप बीज कहाँ से बाय करें तो ये मार्केट में आपको पंसारी की शॉप वगैरह बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। आप हमारी एक वीडियो में हमने बताया है कि कौन कौन सी सब्जियां विंटर में लगती हैं, कौन सी समर में लगती हैं, उनकी डिटेल मैंने दी हुई है, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। जो भी सब्जियां लगेंगी आप उनके बीज ला सकते हैं। 10, 20, 30 में आपको ये बीज मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। साइड में आपके घर में कोई भी वेस्ट कोना पड़ा हुआ है उनको आप यूज कर सकते हैं। ऐसी सब्जियां हैं कि एक बार आपको लगानी है, 5 से 6 महीने तक आप रेगुलरली उसको खाओगे। 2-3 महीने बाद जैसे कि आपने लगाई है तो 2 से 2.5 महीने बाद आपको वहाँ से सब्जी मिलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सभी काम फिनिश कर लिया है, यानी कि बेल वाली जो सब्जियां हैं उनको ठिकाने लगा दिया है। अब बारी है बिल्कुल चौड़े वाले हिस्से की। यहाँ पर हमारे जो पापा जी हैं लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं इधर इधर साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन है। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्ट पड़ा हुआ है। आप ये ना समझें कि यदि इस तरीके से किचन गार्डन में वेस्ट हो जाता है तो आपको नहीं तो इसको जलाना है, नहीं फेंकना है, ये भी आपके काम आता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खाद बनता है इससे, यानी कि आप जो बीज खाद जो भी आप डालते हैं ना, वो प्रक्रिया इससे मिल जाती है और जो आपका जो पौधा है वो बचा रहता है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं करेले, क्योंकि करेले की बेल भी ज़्यादा नहीं फैलती है, पत्ते बहुत छोटे होते हैं। और यहाँ पर हमने जाल भी लगा रखा है, और आप देखेंगे तो पीछे की साइड आपको नज़र आ रहा हो तो वहाँ पर हमने गाय का गोबर पटक रखा है, जिससे उससे समय अनुसार खाद मिलती रहेगी। बारिश जैसी आएगी इससे इसको खाद मिल जाएगी। तो आपको कई चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल गई होंगी। यदि आप किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इन टिप्सों को आपको ज़रूर अप्लाई करना है। आप अपने छत पर टेरेस गार्डन बना सकते हैं, किचन गार्डन बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, काफ़ी लोग करते हैं कि किचन में जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे कि आलू के छिलके हो गए, कोई भी सब्ज़ी का छिलका हो गया, कोई भी फल का छिलका हो गया, उसको फेंक देते हैं। तो उससे आप भाई बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं, जिससे आपको और अच्छी सब्ज़ी मिलेगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मिलेगी। आपको कोई भी केमिकल यूज नहीं करना पड़ेगा, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, अच्छी खाद बना सकते हैं। तो भाई हम साइड जो हमारे कोने कोने वाले हिस्से हैं उनमें सब में हम यहाँ पर बेल वाले पौधे डाल रहे हैं। काफ़ी, यानी कि आज हमने बहुत ज़्यादा काम अपने किचन गार्डन में किया है, और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम गर्मियों वाली सब्ज़ी जून, जुलाई, अगस्त तक फिनिश कर दें। उसके बाद और सब्जियां लगेंगी जो कि सर्दियों वाली होंगी, जो कि हमें नवंबर, दिसंबर
और जनवरी तक मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। समय अनुसार यदि आप किचन गार्डन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते रहें। जैसे गर्मी आती है तो गर्मी वाली लगाओ, सर्दी आती है तो सर्दी वाली। टाइम टू टाइम आप उसकी सफाई करते रहें, उसमें गुड़ाई करते रहें, जिससे आपको अच्छा फल, अच्छी सब्जियां मिलती रहेंगी। हमारे किचन गार्डन में कुछ फल के पौधे हैं, कुछ सब्जियों के पौधे हैं और कुछ बेल वाली कुछ हम सब्जियां लगाते हैं। तो आज हम यहाँ पर 10 से 20 सब्जियां लगाने वाले हैं, जिनमें से 5-6 बेल वाली हैं और कुछ यहाँ पर पेड़ वाली हैं, जैसे ग्वार की फली हो गई और आपका धनिया हो गया, पालक हो गया, मूली हो गई और यहाँ पर भिंडी हो गई। ऐसी चीज़ें हम जो कि लगाएंगे वो चौड़े वाले हिस्से में लगाएंगे। ये होगी फरी, जिसको लूविया भी कहते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ लूविया बोलते हैं। आपके क्या क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताना आप। अब समय आ चुका है चौड़े वाले हिस्से में सब्ज़ी डालने का। तो यहाँ पर सब में हमने गुड़ाई वगैरह कर दिया। अब हम बुवाई कर रहे हैं, जहाँ पर हम डाल रहे हैं भाई लूविया, जो कि एक फरी होती है और बिल्कुल मतलब कि आसानी से हो जाती है। इसमें हम कुछ भी बाद में कोई भी स्पेशल खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको दिखाते रहेंगे, देते रहेंगे अपडेट। तो इस तरीके से हम डाल रहे हैं बीज। उसके बाद आप सभी को नोट भी करना है कि बीज ऐसे ही नहीं डालना है। हमारे यहाँ पर मोर हैं, चिड़ियाँ हैं, वो बीज को खा जाते हैं। तो इस तरीके से बीज को आप डाल सकते हैं, यानी कि बीज को आपको दबा देना है हल्के हल्के हाथ से। और आप चाहें तो कोई खुरपी का इस्तेमाल, यदि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप बिल्कुल एक एक दो दो करके बीज अपने हाथों से लगा सकते हैं। हमारे पास टाइम कम है क्योंकि सभी लोग ड्यूटी वाले हैं, यहाँ पर काम कर करके जाएंगे सब अपनी जॉब पर, इसलिए जल्दी फटाफट हम सुबह सुबह ये सब फिनिश कर रहे थे। एंड उसके बाद हमें मतलब कि बहुत सारी सब्जियां लगानी थी, इसलिए हम जल्दी सभी लगे हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे जो अनार के पेड़ हैं वो भरपूर खिल रहे हैं इस टाइम। अब समय है मूली का। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मूली भी गर्मी में लग सकती है। जी हाँ, गर्मियों में मूली भी लगाई जाती है और गर्मी की जो मूली होती है वो खाने में बहुत ज़्यादा चटपटी होती है। हम सिर्फ अपने गार्डन में और सब्जियां बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं और टेस्ट के लिए भी, क्योंकि अच्छी लगती है गर्मियों में खाने में। विंटर वाली जो होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन गर्मियों में भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो इसको हम साइड में लगा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ मैडी बोलते हैं इसको। तो मैडी पर लगा रहे हैं, ये मैडी पर ही लगती है। आप चाहें तो चौड़े वाले हिस्से में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैडी का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं। और गाइस, यहाँ पर हमारे साइड में आप जो देख रहे हैं पौधे आपको दिख रहे हैं वो हैं टमाटर के, जो कि हमने विंटर में लगाए थे और अभी गर्मियों के टाइम पे टमाटर हमें मिल रहे हैं। ये चेरी टमाटर हैं। अभी यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर हम डालने वाले हैं भाई धनिया और पालक। ये धनिया का बीज कुछ इस तरीके का होता है। पैकेट आपको मार्केट में मिल जाएगी, 20 रुपये की 30 रुपये की मिलेगी, कोई भी ज़्यादा महंगी नहीं है। लेकिन जब आप इसे ये एक बार हो जाएगा, 1 मंथ में आपको ये दिख जाएगा और आप यूज़ करने लग जाएंगे और इतना मिलेगा कि लास्ट में आप 3 से 4 महीने एक पैकेट से खाने वाले हैं। जी हाँ, धनिया की चटनी होती है। धनिया हर सब्जी में यूज़ होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ पे धनिया इसको बोलते हैं, कोरिएंडर जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको भाई बीज वगैरह डालना है अपने किचन गार्डन में। ये है पालक का बीज। पालक का कुछ इस तरीके का होता है। इसको भी हम यानी कि गुड़ाई हमने कर दी है और बीज डाल दिया है। साइड में हमारे गोभी के फूल भी हो रहे हैं और एलोवेरा भी। ये जो पालक और यानी कि धनिया है, इसमें कोई स्पेशल प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती, कोई स्पेशल खाद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बिल्कुल भी ये टेंशन ना लें कि इसमें कुछ डालना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। ये आप कहीं भी 3-4 इंच की मिट्टी में भी डाल सकते हैं, ग्रो बैग में। मतलब कि कोई वेस्ट डब्बा वगैरह आपके घर में पड़ा हुआ है आप उसमें भी डाल सकते हैं। कोई बर्तन है जिसे आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उसमें मिट्टी डाल के आप ये डाल सकते हैं, उसमें भी ये हो जाएगा। तो सुबह सुबह भाई धूप निकलने लग गई थी, हम सभी यहाँ पर काम में लग रहे थे और यहाँ पर हमने इधर वाली जगह में डाल दिए हैं भिंडी। तो सारी क्यारियाँ एक तरीके से हमने कंप्लीट कर डाली हैं, सभी सब्जियाँ जो कि हमने यहाँ पर डाल दी।
तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। आपकी उम्मीद करती हूँ थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और यदि सही टिप्स वगैरह देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। समय है हार्वेस्टिंग का, क्योंकि टमाटर यहाँ पर लग रहे हैं, पक रहे हैं। थोड़ी सी टमाटर हमने हार्वेस्टिंग कर ली। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।